पैरासाइट। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस मूवी ने 4 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं और इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स के 2 नाम भी होने वाले हैं, सो कंफ्यूज मत होना। तो कहानी शुरू होती है और हम एक गरीब फैमिली को देख पाते हैं जो कि जुगाड़ तुगाड़ करके अपना खर्चा चलाती है। एक दिन उनके घर कीवू का दोस्त मिन आता है जो कि अपने साथ एक गिफ्ट लाया होता है। उस गिफ्ट में एक पत्थर होता है। मिन उन्हें बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में पैसा और समृद्धि आती है। अब हम कीवू और मिन को अकेले में बात करते देख पाते हैं। मिन कीवू को एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम दाहाई होता है, जिसे मिन इंग्लिश कोचिंग दिया करता है। मिन चाहता था कि अब कीवू उसे कोचिंग दे क्योंकि मिन विदेश जाने वाला होता है। कीवू मिन के कहने पर उसे कोचिंग देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे कोचिंग देने के लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसकी इन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कीवू की सिस्टर ही उनके लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बना देती है। अगले दिन कीवू दाहाई के घर जाता है जहाँ वो उस घर की मालकिन दाहाई की मदर और उस घर की मेड से मिलता है। इस मेड को ध्यान रखना क्योंकि यही तो गेम चेंजर होने वाली है। अब दाहाई की मदर पहले दिन कीवू के पढ़ाने का तरीका देखती है जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे काफ़ी अच्छी सैलरी भी देने को तैयार हो जाती है। अब कीवू दाहाई के छोटे भाई से मिलता है। दासोंग की मदर कीवू को दासोंग के बारे में बताती है। वो कहती है दासोंग कलाकार है, उसे पेंटिंग्स बनाना काफ़ी पसंद है, लेकिन वो काफ़ी शैतान भी है। बहुत से टीचर आए भी और चले भी गए, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा उसे कोई भी नहीं संभाल पाया। कीवू कुछ सोचने लगता है। अब यहाँ से शुरू होने वाला है इस मूवी का असली खेल। तो कीवू दासोंग की मदर को एक टीचर के बारे में बताता है। उसका नाम जेसिका, जो कि आपके बच्चे को एक अच्छे आर्ट स्कूल में भेज सकती है, लेकिन उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा है। लेकिन आप चाहे तो मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ। अगले दिन जेसिका और कीवू दोनों एक साथ उस घर पर आते हैं। ये जेसिका और कोई नहीं कीवू की सिस्टर होती है, जहाँ पहले उनका इंट्रोडक्शन होता है और फिर दोनों दाहाई और दासोंग को पढ़ाने चले जाते हैं। यहाँ कीवू की क्लास में कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ कीवू और दाहाई के बीच एक किसिंग सीन देखते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ जेसिका दासोंग की पेंटिंग्स में कुछ नोटिस करती है और इस बारे में वो दासोंग की मदर से बात करती है और कहती है कि क्या दासोंग के साथ कभी कुछ हुआ था क्या। जब दासोंग फर्स्ट ग्रेड में था तब उसने एक भूत देख लिया था और इस भूत के बारे में हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ दासोंग के फादर आ जाते हैं और ड्राइवर से जेसिका को घर छोड़ने को कहते हैं। बीच रास्ते में जेसिका ड्राइवर को हीवा स्टेशन पर छोड़ने को कहती है। अब जेसिका इस गेम का अगला स्टेप चलती है। वो अपनी अंडरवेयर निकाल कर वहीं छोड़ देती है ताकि वो इस ड्राइवर को जॉब से निकलवा सके और उसकी जगह अपने फादर को जॉब दिला सके। और होता भी ऐसा ही है। उनका प्लान परफेक्टली काम कर जाता है और उनके फादर को भी जॉब मिल जाती है जिनका नाम किम होता है। अब एक ही फैमिली के 3 लोगों को जॉब मिल चुकी थी और दासोंग की फैमिली को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। और अब बारी थी अगले प्लान की, जहां वो उस घर की मेड को हटवाना चाहते थे ताकि उसकी जगह पर कीवू की मदर को जॉब मिल सके। उस मेड को निकलवाने के लिए वो सब कुछ दिनों तक प्लानिंग करते हैं, काफ़ी तगड़े लेवल की प्लानिंग करते हैं और आखिरकार उसे भी हटवा देते हैं। और इस तरह पूरी फैमिली उस घर में सेट हो जाती है। बिना किसी को भनक लगे पूरी फैमिली अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। लेकिन कब तक ये सब इसे राज रख सकते हैं वो कुछ ही देर में हमें पता चलेगा। अगले दिन दासोंग की फैमिली एक कैंपिंग ट्रिप पर चली जाती है और इधर उनके घर पर पूरी फैमिली एंजॉय कर रही होती है और खुश हो रही होती है कि हमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन ये खुशी कुछ ही और देर की थी क्योंकि इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी। रात का समय होता है, काफ़ी बारिश हो रही होती है और तभी उस घर पर पुरानी वाली मेड आ जाती है। वो नई मेड से कहती है दरअसल मैं घर में कुछ भूल गई हूँ, घर के बेसमेंट में मेरा कुछ सामान छूट गया। यहाँ इस घर में एक बेसमेंट भी होता है, यानी कि अंडरग्राउंड बंकर, जहाँ उस पुरानी मेड का हस्बैंड होता है जिसके सर पर काफ़ी सारा कर्जा होता है, जिसके कारण वो इस बेसमेंट में काफ़ी सालों से छुपा हुआ है। वो बाहर तभी आता है जब इस घर में कोई नहीं होता। ये सब देखकर नई मेड पुलिस को कॉल करने वाली होती है ताकि वो इन दोनों को पुलिस के हवाले कर सके। तभी कीवू, जेसिका और किम वहाँ गलती से आ गिरते हैं। उनकी ये गलती उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। वो पुरानी मेड बिना देरी किए उनका वीडियो बना लेती है
और उस वीडियो के जरिए क्यू की फैमिली को काफ़ी देर तक ब्लैकमेल करती है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो उस फ़ोन को छीन लेते हैं और सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करते हैं। और तभी दासोंग की मदर का फ़ोन आ जाता। नई मेड फ़ोन उठाती, जहाँ उन्हें पता चलता है कि दासोंग की फैमिली कुछ ही मिनट्स में घर पर आ रही होती है, क्योंकि बारिश के कारण उनका ट्रिप कैंसिल हो गया था। वो लोग जल्दी से साफ सफाई करते हैं और उस पुरानी मेड और उसके हस्बैंड को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अब दासोंग की फैमिली घर आ जाती है और उन्हें ज़रा भी शक नहीं होता कि यहाँ क्या हुआ है। किम अभी भी बेसमेंट में ही होता है, जहाँ वो मेड घायल हो चुकी थी और उसका हस्बैंड कोड लैंग्वेज में कुछ सिग्नल देने को ट्राई कर रहा था ताकि दासोंग की फैमिली को शक हो सके, लेकिन किम उन दोनों को बांध देता है। अब क्यू, जेसिका और जिम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी देर तक वहीं छिपा रहना पड़ता है क्योंकि दासोंग और उसके पेरेंट्स वहीं आसपास होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन इस तेज बारिश में ही वो अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर आकर देखते हैं तो उनके घर में पानी भर चुका था, जिसके कारण उन्हें कहीं और जाकर सोना पड़ता है। अगले दिन दासोंग का बर्थडे होता है। दासोंग की मदर कीवू और जेसिका दोनों को भी इनवाइट करती है। ओवरऑल मतलब कीवू की पूरी फैमिली वहाँ होने वाली थी। बर्थडे की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी लोग भी वहाँ आ चुके थे। अब हम कीवू को देख पाते हैं जो कि दाहाई के साथ रंगरलियां मना रहा था, लेकिन हम कीवू को टेंशन में देख पाते हैं। और अब कीवू पत्थर लेकर उस बेसमेंट में जाता है। ये वही पत्थर होता है जो मैंने कीवू की फैमिली को दिया था। हम देख पाते हैं कि पुरानी मेड मर चुकी है, लेकिन उसका हस्बैंड वहाँ जाल बिछा कर बैठा है। कीवू उस जाल में फंस भी जाता है, लेकिन वो उससे छूटकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कीवू को पकड़ लेता है और वो उसके पत्थर से उसके सर पर मार देता है, जिससे कि कीवू का सर फट जाता है। अब वो आदमी चाकू लेकर उस बर्थडे पार्टी में आ जाता है, जहाँ वो सीधे जेसिका के सीने पर चाकू मार देता है, जिसे देखकर दासोंग बेहोश हो जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। जेसिका की मदर उस आदमी पर हमला कर देती है, वो आदमी भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जेसिका की मदर उस आदमी को मार देती है। वहीं दासोंग के फादर किम से कार की चाबी मांग रहे होते हैं ताकि दासोंग को हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन वो चाबी उस मरे हुए आदमी के नीचे दब जाती है। दासोंग के फादर अपनी नाक बंद करके वो चाबी उठाते हैं क्योंकि उन्हें बदबू आ रही होती है। किम भी ये सब देख रहा था। ये सब देखकर किम हैरान होता है क्योंकि कीवू और जेसिका मर रहे होते हैं। ये सब देखकर किम का दिमाग घूम जाता है और वो दासोंग के फादर को ही मार देता है और वहाँ से बाहर निकलता है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का समय देख पाते हैं, जहाँ कीवू तो बच जाता है लेकिन उसकी सिस्टर नहीं रही होती है। कीवू की मदर भी सेफ होती है, लेकिन उसके फादर लापता थे। अब हम कीवू और उसकी मदर को कोर्ट में देख पाते हैं, जहाँ उन्हें प्रोविज़न के तौर पर छोड़ दिया जाता है। न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी इस मामले के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं चलता और धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाता है। कीवू ने अब पहाड़ों पर घूमने जाना शुरू कर दिया था। एक दिन ठंड बहुत होती है, लेकिन उसका वहाँ से आने का मन नहीं होता। कीवू वहाँ से उस घर का नज़ारा देखता है। उस घर में एक लाइट ब्लिंक कर रही होती है। ये और कोई नहीं बल्कि कीवू के फादर कर रहे होते हैं, जो कि उस कोड लैंग्वेज में रोज़ाना मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं ताकि कीवू उसे एक दिन समझ सके। कीवू उसे नोटिस करता है और उस कोड को अपनी डायरी पर लिख लेता है और उस कोड को डिकोड भी कर लेता है, जिसमें लिखा था, उम्मीद करता हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ ठीक होंगे। तुम मेरी चिंता मत करना। काश ये सब एक सपना होता। अब कीवू डिसाइड करता है कि एक दिन वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और उस घर को खरीदेगा। तो इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना।